आइए बच्चों, आज हम लोग क्लास 5 के इंग्लिश ब्लॉसम का लेसन 1 नोबडीज़ फ्रेंड का स्टडी करेंगे। इसके हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और सभी क्वेश्चंस का आंसर देने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देता है यहाँ पे इसके लेसन का जो हेडिंग है वो है नोबडीज़ फ्रेंड, यानी किसी का दोस्त नहीं। फिर वार्मर दिया है और उसके बाद जो है यहाँ पे देता है कि शी हैड सम स्वीट्स दैट शी वुडंट शेयर। उसके पास कुछ मिठाइयाँ हैं जिन्हें वह किसी के साथ साझा नहीं करती। तो सम का मतलब होता है कुछ और स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ और शेयर का मतलब होता है साझा करना या बांटना। फिर देता है शी हैड अ बुक दैट शी वुडंट लेंड। उसके पास कुछ किताबें हैं जिन्हें वह किसी को उधार नहीं देती। लेंड का मतलब होता है उधार देना। फिर है शी वुडंट लेट एनी वन प्ले विथ हर डॉल। वह अपने गुड़िया के साथ किसी को खेलने नहीं देती। आगे देखते हैं शी सीज नोबडीज़ फ्रेंड। सीज नोबडी फ्रेंड्स, यानी कि उसका कोई दोस्त नहीं है। फिर उसके आगे देखते हैं, यहाँ आगे देता है कि ही हैड सम टॉफ़ी एंड एट एवरी बिट। ही हैड सम टॉफ़ी एंड एट एवरी बिट, यानी कि सम का मतलब होता है कुछ, टॉफ़ी चॉकलेट टॉफ़ी, एट के मतलब खाता था या खाया, एवरी बिट का मतलब है कि प्रत्येक या हर एक टुकड़ा। तो इसका मतलब हो गया कि ही हैड सम टॉफ़ी एंड एट एवरी बिट। उसके पास कुछ टॉफ़ी थे जिनका उसने एक एक टुकड़ा खा लिया। ही हैड अ ट्राई साइकिल ही वुडंट लेंड। उसके पास एक तिपहिया थी जो किसी को उधार नहीं देता था। ही नेवर लेट एनी वन प्ले विथ हिज ट्रेन। वह अपने ट्रेन से किसी को खेलने नहीं देता था। नेवर का मतलब है कि कभी भी नहीं। एनी वन मतलब कोई या किसी को, प्ले का मतलब खेलना, ट्रेन। तो वह यहाँ पे हो गया कि ही नेवर लेट एनी वन प्ले विथ हिज ट्रेन। वह अपने ट्रेन से किसी को खेलने नहीं देता था। ही इज़ नोबडीज़ फ्रेंड। उसका कोई दोस्त नहीं था। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे देता है बट आई शेयर ऑल ऑफ माई स्वीट्स विथ यू। लेकिन मैं अपनी सभी मिठाइयाँ तुम्हारे साथ साझा करूँगा या बांटूँगा। माई बॉल एंड माई बुक्स। मेरे गेंद और मेरी किताबें। गेम्स मेरे खेल। आई विल लेंड। मैं तुम्हें उधार दूँगा। हियर्स हाफ माई एप्पल एंड हाफ माई केक। ये लो आधा सेब और आधी केक। आई एम योर फ्रेंड। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। अब आगे की तरफ देखते हैं। यहाँ पे कुछ वर्ड्स टू नो दिया है। शेयर, शेयर के मतलब होता है कि बांटना या साझा करना। लेंड के मतलब उधार देना। इसी तरह ट्राईसाइकिल का मतलब होता है तिपहिया या साइकिल। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देता है लेट्स थिंक एंड टेल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। ब्रीफली के मतलब होता है संक्षिप्त में या छोटा सा, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दें, यानी कि बहुत कम सेंटेंस में, एक दो सेंटेंस में उत्तर दें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन करता है कि गेस, अनुमान लगाएं, वेदर शी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रेन और एडल्ट्स। यानी कि जो शी और ही कहा गया है पोएम में वो बड़े हैं या बच्चे हैं। हाउ डू यू नो, आपने ये कैसे जाना। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कि बोथ शी एंड ही इन द पोएम आर चिल्ड्रेन। जो तो शी और ही हैं वो दोनों क्या हैं, बच्चे हैं। पोएम में हम लोगों ने पढ़ा भी है। इन द फर्स्ट पिक्चर शी इंडिकेट्स गर्ल। सी जो है वो किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, लड़की को इंडिकेट करते हैं, एक छोटी बच्ची को। और सेकंड जो ही है वो एक छोटे से बच्चे को, जो दूसरी तस्वीर में वो इंडिकेट करता है। अब आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाई डोंट शी एंड ही हैव एनी फ्रेंड्स। इसका मतलब ये हो गया कि उसका, यानी कि शी का मतलब लड़की, उसके और ही के मतलब है कि लड़का, यानी कि लड़की और लड़के इन दोनों का कोई दोस्त क्यों नहीं हैं। ठीक है, तो दे डोंट हैव एनी फ्रेंड्स बिकॉज दे आर सेल्फिश। उनके कोई दोस्त इसलिए नहीं है क्योंकि वे खुदगर्ज हैं या स्वार्थी हैं। एंड नॉट शेयर देयर टॉयज़ और थिंग्स विथ एनी वन। ये हो गया इसका आंसर कि वो अपने खिलौने और वस्तुओं को किसी के साथ साझा नहीं करते, इसलिए क्या है, उनके कोई दोस्त नहीं है। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे क्वेश्चन है कि हाउ डज़ द स्पीकर ट्रीट हिज हर फ्रेंड्स। यहाँ पे बताता है कि जो स्पीकर है, स्पीकर का मतलब क्या हो गया कि जिसने पोएम लिखा है, ऑथर जो है इसका, तो पोएम का पोएट जो है
वो जो है किस तरह से अपने दोस्तों के साथ में व्यवहार करता है या उनके साथ में उनका उसका रवैया कैसा होता है। तो इसका हो जाएगा कि द स्पीकर ट्रीट्स फ्रेंड्स वेल। जो स्पीकर है वो अपने दोस्तों के साथ क्या करता है, अच्छा बर्ताव करता है। ही शेयर्स एवरीथिंग विथ हिज फ्रेंड इंक्लूडिंग देयर फूड एंड प्ले थिंग्स। यानी कि वो अपने हर एक चीज़ को जो है अपने दोस्तों के साथ क्या करता है, शेयर करता है, साझा करता है। यानी कि अपने भोजन और अपने खेल सामग्री को भी उनके साथ शेयर करता है। हम लोगों ने पोएम में इस चीज़ को देखा है। अब आगे देखते हैं, लेट्स थिंक एंड राइट। सी में देता है कि लेट्स थिंक एंड राइट, यानी कि आइए सोचें और लिखें। क्या लिखें, तो रीड द, यहाँ पे देता है C1 में कि रीड द पोएम केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पे कह रहा है कि जो ऊपर आपने पोएम पढ़ा है उसको सावधानी पूर्वक पढ़िए, केयरफुली पढ़िए, और फिर जाकर के नीचे जो टेबल दिए गए हैं आपके बुक में उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो क्या कंप्लीट करना है, तो पहला क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट्स नॉट शेयर्ड लेंड प्लेड, यानी कि उन वस्तुओं के नाम लिखना है जिनको इस पोएम में शेयर नहीं किया गया, उधार नहीं दिया गया या खेलने के लिए नहीं दिया गया। तो हम लोगों ने देखा कि लड़की और लड़के ये दोनों, शी और ही जो है वो अपनी मिठाइयाँ, अपनी किताबें, अपनी गुड़िया, अपने टॉफ़ी, अपने ट्रेन और अपने ट्राईसाइकिल, इसको क्या करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। तो इसका जवाब हो गया स्वीट्स, ये स्वीट्स, बुक, डॉल, टॉफ़ी, ट्रेन, ट्राईसाइकिल, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, फिर देता है कि ऑब्जेक्ट्स शेयर्ड लैंड प्लेड, यानी कि जो पोएम के अंदर जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को, वस्तुओं को शेयर किया गया है, उधार दिया गया है या खेलने के लिए दिया गया है, उसका नाम लिखना है। तो हमने देखा है कि जो ऑथर है स्पीकर, वो स्वीट्स, बॉल, गेम, बुक, एप्पल, केक ये शेयर करता है, उधार भी देता है। तो ये इसका जवाब हो गया स्वीट्स, बॉल, गेम, बुक, एप्पल, केक। अब आगे की तरफ देखते हैं। अब C2 में क्वेश्चन पूछता है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट बोथ ही एंड शी हैव, यानी कि उन वस्तुओं के नाम लिखना है जो ही और शी दोनों के पास हैं। तो दोनों के पास मिला करके क्या है, मिठाइयाँ हैं, बुक है, डॉल है, टॉफ़ी है, ट्राईसाइकिल है और ट्रेन है, जो किसी को वो उधार नहीं देती हैं। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देता है कि हाउ इज़ द स्पीकर डिफरेंट फ्रॉम ही एंड शी, गिव एन एग्जाम्पल। यहाँ पे कह रहे हैं कि स्पीकर जो है वो किस तरह से ही और शी से अलग है, यानी कि उनसे भिन्न है, एक एग्जाम्पल देकर के बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ही एंड, यहाँ ये वाला आप देखेंगे, ही एंड शी आर सेल्फिश बट स्पीकर इज़ जेनरस। यहाँ पे स्पीकर होगा, ये गलती से स्पीयर लिखा गया है। तो ही एंड शी आर सेल्फिश बट स्पीकर इज़ जेनरस, यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ही और शी क्या है, सेल्फिश हैं, लेकिन जो आपका पोएट है वो क्या है, उदारवादी है, बहुत ही मतलब है कि काइंड है, दयालु है, लोगों के साथ में मिलजुल करके रहने वाला है। ये उनके बीच में डिफरेंस है। इस चीज़ का पता कैसे चलता है, तो यहाँ पे ही एंड शी डोंट शेयर एनीथिंग विथ देयर फ्रेंड्स। ही और शी क्या करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ कोई भी चीज़ को साझा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पीकर क्या करता है, शेयर्स, स्पीकर जो है अपने सामानों को साझा करता है। तो ये क्या है कि स्पीकर जो हो गया ही एंड शी से बिल्कुल क्या है, डिफरेंस है, इनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अब आगे की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डू यू सी एनी डिफरेंस ऑफ एज बिटवीन द स्पीकर एंड ही एंड शी, क्या आपको जो स्पीकर है और ही और शी, इनके दरमियान में, इनके बीच में क्या एज का कोई डिफरेंस नज़र आता है, तो गिव एविडेंस, इसका एक प्रमाण देना है कि अगर उनके उम्र में अगर ज़्यादा हेर फेर है, यानी कि कोई ज़्यादा बड़ा है, स्पीकर बड़ा है या शी ही बड़े हैं या छोटे हैं, तो इसका एक एविडेंस देना है। तो आमतौर पे ये बच्चों से है तो देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ एज डिफरेंस, यानी कि एज डिफरेंस का कोई एविडेंस, प्रमाण इसमें पोएम में नहीं मिलता है। दे ऑल सीम टू बी चिल्ड्रेन, वे सभी क्या है, बच्चे दिखते हैं, यानी कि पोएट हो या यानी कि जो स्पीकर है वो हो या ही और शी, लड़के और लड़के, वो सभी क्या हैं, एक ही एज के लगते हैं। किसी भी तरह का कोई एविडेंस इसमें देखने को नहीं मिलता है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में देता है कि व्हाट डू यू लाइक अबाउट द स्पीकर, यानी कि आप जो स्पीकर हैं, वक्ता है, उसके बारे में क्या पसंद करते हैं। गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए जो है आपको रीजंस देना है, कारण बताना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आई लाइक दैट स्पीकर इज़ काइंड ऑफ एंड जेनरस। मैं पसंद करता हूँ, तो स्पीकर को क्यों पसंद करता हूँ, क्योंकि वो दयालु है और वो उदार है। ही शेयर्स एवरीथिंग विथ हिज फ्रेंड्स, वह हर चीज़ को अपने दोस्तों के साथ में साझा करता है। तो ये जो है एक स्पीकर की खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसके कारण हम उसे पसंद करते हैं। ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं, सम गर्ल्स एंड बॉयज़ डोंट हैव एनी फ्रेंड्स वाई। कुछ लड़कियां और कुछ लड़कों के दोस्त नहीं होते हैं, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पे दे देंगे कि इट इज़ बिकॉज दे डू नॉट शेयर लाइव और प्ले विथ अदर्स। सॉरी, यहाँ पे लाइव नहीं होगा, ये लिव है। तो फिर से एक बार पढ़ लिया जाता है इसको कि सम गर्ल्स एंड बॉयज़ डोंट हैव एनी फ्रेंड्स वाई। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि कुछ लड़कियों और लड़कों के कोई दोस्त नहीं होते हैं। सवाल पूछता है कि आखिर ऐसा क्यों? तो ये आमतौर पे देखने को मिलता है जनरली, हम अपने सोसाइटी में या आप अपने दोस्तों फ्रेंड्स में भी देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो अकेले रहते हैं या उनके कोई दोस्त नहीं है। तो उसका सबसे मेन जो कारण होता है इसका क्या होता है कि इट इज़ बिकॉज दे डू नॉट शेयर, कि वो जो है किन्हीं के साथ में, यानी कि और लोगों के साथ में, दूसरों के साथ में अपने सामान, अपने वस्तुओं को साझा नहीं करते हैं, उनके साथ में लिव रहते नहीं हैं या प्ले उनके साथ खेलते नहीं हैं। तो इट इज़ बिकॉज दे डू नॉट शेयर लिव प्ले विथ अदर्स, वो दूसरों के साथ में ना कोई वस्तुओं को साझा करते हैं, ना ही उनके साथ रहते हैं और ना ही उनके साथ खेलते हैं, इसलिए उनके कोई दोस्त नहीं होते हैं। ठीक है, अब आगे की तरफ यहाँ पे ये देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चीज़ देता है कि राइम टाइम, राइमिंग वर्ड्स, रीड द फॉलोइंग पेयर ऑफ वर्ड्स लाउडली। लाउड मतलब कि इन जो पेयर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं यहाँ पे, इसको क्या करना है, इसको लाउडली पढ़ना है, यानी कि ज़ोर से पढ़ना है। तो इसको पढ़ेंगे लैंड, फ्रेंड। ओके, अब आगे यहाँ पे लिखता है वर्ड्स दैट एंड विद द सेम साउंड आर कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द, दो या दो से अधिक शब्द जो एक ही तरह के आवाज़ के साथ में समाप्त होते हैं। ठीक है, अंत होता है, यानी कि एक ही तरह की जिनके साउंड होती है, आवाज़ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। अब है कि अनदर वर्ड दैट राइम्स विथ लैंड एंड फ्रेंड कैन बी सेंड। यहाँ पे बता रहा है कि जिस तरीके से लैंड फ्रेंड का जो वर्ड है कि आवाज़ साउंड आ रही है, उसी तरह से सेंड की भी आवाज़ आ रही है। तो ये तीनों क्या हो गए, ये राइमिंग वर्ड्स हैं। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे आगे कहता है कि राइट 3 मोर वर्ड्स दैट राइम विथ लैंड, फ्रेंड एंड सेंड, यानी कि ये जो लैंड है, फ्रेंड है, सेंड है, इसके लिए और 3 वर्ड्स बताने हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, जैसे टेंड, यहाँ पे लिख देंगे टेंड। ठीक है, फिर लिख सकते हैं बेंड दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे हम लिख सकते हैं सेंड, इसमें लिख सकते हैं सेंड। अब आगे की तरफ देखते हैं। आगे देता है कि पिक आउट एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर राइमिंग वर्ड्स। इसमें दे रहा है कि आप अपने पोएम में से कोई भी क्या करना है, 5 जो है वर्ड्स को निकाल लेना है और उसके बाद उनका मतलब है कि राइमिंग वर्ड बनाना है। ठीक है, पिक आउट एनी 5 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड गिव देयर राइमिंग वर्ड्स, यानी कि पोएम में से 5 मतलब कोई भी वर्ड्स निकाल लेने हैं और उसके राइमिंग वर्ड्स को आपको लिख देने। तो कुछ भी वो पोएम में से निकाल करके आप लिख सकते हैं उसके लिए राइमिंग वर्ड। अब आते हैं आगे की तरफ। लेट्स लर्न ग्रामर, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सी हैड सम स्वीट्स, शी हैड अ बुक, he had some toffees, he had a tricycle, you had an egg। इसमें हम देखते हैं कि a, some, a, an ये दिया है। तो ये क्या है कि इन सेंटेंस यहाँ पे दे रहा है कि इन सेंटेंस 2, 4 a एंड इन सेंटेंस 5 an डिनोट्स 1, यानी कि a और n यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है इन सेंटेंस में, तो ये किस चीज़ को डिनोट करते हैं, 1 को। वेयर यहाँ पे दे रहा है वेयर एज सेंटेंस 1, 3, 1 और 3 में अगर देखते हैं तो यहाँ पे सम का इस्तेमाल हुआ है। तो सम किस चीज़ को डिनोट करता है, तो सम डिनोट करता है आपको मोर देन 1, एक से कोई भी चीज़ ज़्यादा है तो उसके लिए सम का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब आगे देखिए, आगे कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विथ अ और एन और सम वेयर एवर नेसेसरी, यानी कि खाली जगहों में जो है ए, एन या सम भरना है जहाँ कहीं भी इसकी आवश्यकता हो। अब देख लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस देता है कि अ ड्रिंक, ही ड्रिंक्स ग्लास ऑफ मिल्क एवरी डे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, अ। फिर जा कर के देयर आर बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द प्ले ग्राउंड, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स है तो यहाँ पे अ या एन तो लगेगा नहीं, तो यहाँ पे क्या भरेंगे, सम। ही मेट विथ
एक्सीडेंट वाइल ही वाज क्रॉसिंग द रोड, तो यहाँ पे एन भरा जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट का जो फर्स्ट लेटर है आ, वो क्या है? वॉवेल है। तो वॉवेल साउंड वाले कोई भी वर्ड से पहले जो है एन का इस्तेमाल होता है। अब आगे की तरफ देखते हैं। देयर इज़ सम वाटर इन द बकेट, पानी यानी कि बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर थोड़ा सा पानी है। देयर इज़ एन एप्पल एंड ऑरेंज, इसमें देखिए एन का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि एप्पल और ऑरेंज का फर्स्ट लेटर क्या है? ए और ओ है, जिसका साउंड क्या है? वॉवेल की तरह। फिर देखते हैं ही टुक सम सैलेड फॉर हिज लंच, ठीक है। शी ड्रैंक, यहाँ पे सम छूट गया, यहाँ पे भी सम भरा जाएगा, ठीक है। सी ड्रैंक सम मिल्क एंड सम बिस्किट्स बिफोर गोइंग टू स्कूल, यानी कि वह अपने स्कूल जाने से पहले जो है कुछ दूध और कुछ बिस्किट लेता है। फिर जाकर के आगे देखते हैं, यहाँ पे 9 नंबर में दे रहा है वी ऑल नीड सम फूड एवरी डे, हम लोगों को हर रोज़ कुछ भोजन की या थोड़े भोजन की आवश्यकता होती है। फिर है ही बॉट वेजिटेबल्स फॉर डिनर, तो क्या है? तो ए वेजिटेबल तो होगा नहीं, यहाँ पे क्या भरेंगे? सम वेजिटेबल। ही बॉट सम वेजिटेबल्स फॉर डिनर, उसने खाने के लिए कुछ सब्जियाँ ख़रीदी। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ देता है कि शेयर सम स्वीट्स विथ द चिल्ड्रेन ऑफ योर क्लास, तुम अपने बच्चों के साथ, जो यहाँ पे बता रहे हैं कि अपने वर्ग के जो बच्चे हैं उनमें मतलब कि कुछ मिठाइयाँ बांटें। एंड सी, और देखिए कि हाउ हैप्पी दे लुक विथ योर एक्ट ऑफ शेयरिंग, और वो जितने भी हैं आपके जो ये शेयर करने का एक्ट है, यानी कि ये जो क्रिया है कि आपने जो मिठाइयाँ लोगों में बांटी बच्चों में, उसके बाद वो कितने खुश हैं। तो ये एक एक्टिविटी है जिसको आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक ग्रामर से रिलेटेड मतलब है कि जो ऊपर हम लोगों ने अ एन और सम का यूज़ किया, इसके बारे में है कि अ एन यूज़ अ बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड, जो अ है ये अ किसके पहले इस्तेमाल होता है? जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनके पहले यूज़ किया जाता है। और एन बिफोर वर्ड्स स्टार्टिंग विथ अ वॉवेल एंड ए ई आई ओ यू, यानी कि ए ई आई ओ यू, अ आ ई ऊ, ये सब साउंड वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उनके पहले अगर लगाना है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे? हम एन लगाएंगे। जैसे अ ग्लास, एन एक्सीडेंट, एन एप्पल, तो ग्लास में ये जी जो है ये कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है, व्यंजन की आवाज़ आ रही है, तो इससे पहले आ का इस्तेमाल करेंगे। जबकि एक्सीडेंट और एप्पल में आ का आवाज़ आ रहा है, तो चूँकि ये वॉवेल की आवाज़ आ रही है, इसमें क्या करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ पे लास्ट दिया है कि सम, तो यहाँ पे दे रहा है कि सम के बारे में कि यूज्ड फॉर बोथ अनकाउंटेबल थिंग्स, जैसे वाटर, मिल्क, फूड, ये अनकाउंटेबल हैं जिनको हम गिनती नहीं कर सकते, इनके पहले भी हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड प्लूरल काउंटेबल थिंग्स, और जो गिनने वाली वस्तुएं हैं तो उनके प्लूरल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वेजिटेबल्स, बिस्किट्स। व्हेन यू डोंट स्पेसिफाई एग्जैक्ट अमाउंट, जब किसी भी चीज़ के आप एग्जैक्ट बिल्कुल सही आप अमाउंट या राशि नहीं बता पाते हैं, तो उस स्थिति में हम सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर बोलते हैं कि सम बिस्किट्स, यानी कि कुछ बिस्किट, यानी कि परफेक्ट इसका जो स्पेसिफाई एग्जैक्ट जो आपका है अमाउंट नहीं है, बल्कि सम बिस्किट्स बोल दिए, सम वेजिटेबल्स बोल दिए, सम कॉपीज़ बोल दिए। तो इस तरीके से ये सम का और ए एन का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।